नमस्ते। आज के एपिसोड में हम आपको मिलाना चाहते हैं बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मेवात में जिन्हें फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे श्री नरेंद्र गुप्ता जी। नमस्ते। नमस्कार। आपकी मेवात से फरीदाबाद की जर्नी कैसी रही? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक हथीन कस्बा जो मेवात क्षेत्र में आता है उसमें मैंने जन्म लिया। वहाँ पे मेरी मिडिल तक की शिक्षा हुई और जैसा कि निश्चित गाँवों में होता है, सरकारी स्कूल था। बहुत कुछ छोटे छोटे सपने मैंने वहाँ देखे और वो सपने प्रभु की कृपा से वो सफल होते गए। वो सपने क्या थे? साइकिल चलाना सीखना, तालाब में तैरना सीखना, गाय भैंस का दूध काढ़ना, जो हमारे व्यापार करते हुए दुकानों पर बैठना। मैं बहुत ही छोटी उम्र में हथीन में सबसे पहला मेडिकल स्टोर खोला गया, तो उसमें मुझे याद है कि जब मैं 7th में था तो उस समय मैं प्रिस्क्रिप्शन देख के दवाई देना भी मैंने शुरू कर दिया था। पर ऊपर की पढ़ाई करने के लिए मेरे मदर फादर अब मेरे हथीन से बाहर दिल्ली और फिर यूपी में रहते थे, तो मैं 8 साल के लिए सन 72 में मैंने हथीन छोड़कर उत्तर प्रदेश गया। तो मेरठ ज़िले में मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी की और वहाँ से मैं संघ का स्वयंसेवक के रूप में बालकाल स्वयंसेवक था। इमरजेंसी के बाद मेरे परिवार के द्वारा मुझे आदेश हुआ और मैं पुनः फरीदाबाद ज़िले में फरीदाबाद शहर में आया और यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की छोटी सी वर्कशॉप के द्वारा। मेरे पिता के द्वारा दी गई 30,000 रुपये की पूंजी से मैंने अपना व्यापार शुरू किया। भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और मुझे बहुत से लोगों का रोज़गार देने का मौका मिला। आज के दिन में मैं करीब 2,000 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है मेरी अपनी इंडस्ट्रीज़ में, जो मैं अपने भाइयों के और परिवार के साथ चलाता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं कि जिसमें पूरी इंडिया की 35 से 38% प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्रियों के द्वारा की जाती है और आज के डेट में करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी अपनी कंपनियों का है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का धन्यवादी हूँ। मुझे सबका मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य मिला। आदरणीय मोदी जी जब हमारे हरियाणा स्टेट के प्रभारी थे तो बहुत बार मैं उनसे मिलने का सौभाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ। आदरणीय मनोहर लाल जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे संगठन मंत्री रहते हुए 1994 से मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा राजनीति के बारे में। समाज सेवा के साथ राजनीति में काम करते हुए मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास रखते हुए मुझे विभिन्न पदों पे विभिन्न दायित्वों में काम करने का मौका मिला। बूथ स्तर से की जिम्मेवारी से लेकर मंडल अध्यक्ष 3 बार मैं बल्लौर का रहा और जिले के कई पदों पे मुझे दायित्वों पे पार्टी ने मौका दिया। फिर 2014 के बाद मुझे प्रदेश का कैशियर पार्टी ने बनाया। निश्चित रूप से पार्टी के मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि 2019 में माननीय मुख्यमंत्री और सभी नेतृत्व के लोगों ने मुझे फरीदाबाद शहरी सीट से विधायक के लिए टिकट दिया और फरीदाबाद की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजा और आज मैं फरीदाबाद से विधायक हूं। विधायक के रूप में बहुत सी अपेक्षाएं जनता की रहती हैं। फरीदाबाद की जनता के बीच में जब मैं वोट मांगने के गया था तो मैंने उनसे आश्वासन दिया था कि फरीदाबाद की स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर की तर्ज पर मैं बनाऊंगा। मैंने जो वायदा किया चुनावों में उसी को पूरा करने के लिए अपने पर्सनल कोष से मैंने इटली से एक मशीन इंपोर्ट कराई, स्वीपिंग मशीन। उस मशीन को अभी तक हम लोग अपने पैसे से उसके ड्राइवर का खर्चा, उसका डीजल का खर्चा, उसके जो ब्रशेज होते हैं या मेंटेनेंस होती है उस मशीन का, मैं अपने स्वयं के द्वारा उसे वहन करता हूँ और अपनी कोशिश करता हूँ कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से स्वच्छ साफ करके एक अच्छे लेवल पर लेके जाएं, क्योंकि फरीदाबाद में प्रदूषण बहुत है। पर जब पता लगा कि भाई अपने को कुछ सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, कोरोना काल में 2 साल हम काम नहीं कर पाए। आदरणीय मोदी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने पूछा मेरी जर्नी के बारे में, तो मेरी जर्नी के बारे में मेरे नेताओं के काम मेरे बहुत काम आते हैं। तो जब कोरोना काल में वैक्सीनेशन का जो इजाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी साइंटिस्टों के साथ मिलकर किया, तो मुझे लगता है कि फरीदाबाद के लोग बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते थे, तो उससे भी हम पार पाए
अब मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मेरी विधानसभा में जितनी भी रोड्स मैं बना रहा हूँ, क्योंकि विकासशील देश में रहते हुए हमने कंसेप्ट लिया है कि विकसित देशों की रोडों की तर्ज पर रोड बनाएं। मैंने अधिकतर रोडों जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं वो सब बनाने का काम किया है। बहुत से अनेक डेवलपमेंट के काम हुए हैं फरीदाबाद में। देश के बारे में सब लोग जानते हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितने काम हुए हैं। तो हमारे भारत की पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है। माननीय मोदी जी का जो विश्व में रेटिंग आई है, बड़ा खुशी की बात है कि विश्व के लोगों ने भी माननीय मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया है, उन्होंने विश्वास जताया है। पर मैं उन्हीं के कार्यकर्ता के रूप में, माननीय मनोहर लाल जी के कार्यकर्ता के रूप में उनके आशीर्वाद से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिकतर काम जो भी रोड्स के हैं हम जल्दी पूरा कर लेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरी फरीदाबाद या आपके व्यूवर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद ही नया फरीदाबाद देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जैसे कि हम सब जानते हैं, आप काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसी एक मेवात के लोगों के हित के लिए संस्था है, मेवात मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। तो आप उनके लिए आप उनके साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, और क्या आप उनके काम से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं मेवात में मेरा जन्म हुआ 3 कस्बों में, तो निश्चित रूप से जहाँ अपनी जन्मभूमि होती है, मातृभूमि के साथ साथ जन्मभूमि के भी हमें बारे में सोचना चाहिए। मैं मेवात मित्र मंडल जो सोसाइटी बनाई है, हमारे मेवात के लोग जो फरीदाबाद में बसे हैं उन्होंने बनाई है, मैं बहुत ही उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत से हमारे लोग अभी भी गाँव में रह गए हैं। वो वहाँ अल्पसंख्यक की दृष्टि से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक रूप से हमारे दूसरे समुदाय के लोग हैं। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से हमारे ऐसे धार्मिक जो मंदिर हैं वहाँ पे वो बहुत ही बुरी हालत में थे। तो मेरे कई मीटिंग मेवात मित्र मंडल के सभी साथियों के साथ हुई है। हम सब मिलकर वहाँ के जो हिंदू भाई हमारे रह गए हैं, बहुत जो इस समय बुरी स्थिति में आर्थिक रूप से भी हैं और उनको सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने तय किया है मित्र मंडल के साथ कि जब भी उन्हें कोई दिक्कत आती है तो मैं उनके स्वयं भी उनके साथ जाता हूँ और प्रशासन से उनकी मदद कराता हूँ। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हमारे मेवात मित्र मंडल के साथी लोग कर रहे हैं, और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ, और अपना कोई भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मेवात में ऐसे और कौन से सेक्टर या एरिया हैं जहाँ आपको लगता है हमें और सरकार को फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, नूंह जिला हमारा एक है हरियाणा का, जिसमें अधिकतर हमारे क्षेत्र आते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे लोगों को, हमारी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा की ज़रूरत है, उनको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार के सहयोग से हम इस काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेवात के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक बेटरमेंट में काम आएगी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पूरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होने जा रहा है, और अगर ये मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारे गरीब किसान भाइयों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कुछ महीनों पहले मेवात ब्रिज मंडल की जो यात्रा थी, वहाँ पे राइड्स हुए, तो आप उस पर क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, उसमें सरकार ने प्रोएक्टिव रूप से काम किया। कुछ शरारती तत्वों ने हमारी जो ब्रिज मंडल यात्रा हमेशा निकलती रहती थी उस पर पथराव किया, उसको रोकने की कोशिश की, उसको खराब करने की कोशिश की। मैं ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूँ, और मैं सरकार की सराहना करता हूँ कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे काम वहाँ होंगे। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसी भी शरारती तत्व की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। ये एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा में भी गलत स्टेटमेंट दिया था, उन सरकार ने संज्ञान लिया है, कोर्ट के आदेश के द्वारा जेल में बंद है। आपकी तरफ से मेवात के भाई बहनों के लिए एक संदेश? देखिए, निश्चित रूप से अपनी जन्मभूमि के लिए सोचना चाहिए, मातृभूमि के लिए सोचना चाहिए। घर हमारा अपना होता है, घर के बाहर हमारी सड़कें हमारी अपनी हैं, और शहर हमारा अपना है, अपना गांव हमारा अपना है। तो जब ये भावना हमारे लोगों में और अंदर तक पैठ कर जाएगी तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सर्वशक्तिमान देश भारत को बनाना चाहते हैं और जल्दी ही बन के आगे आएगा। हमसे मिलकर अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपको जनता का प्यार मिलता रहे और आप जनता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।